नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय सिर पर 3 बार डंडा क्यों मारा जाता है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, ऐसा क्यों किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जीवन के बाद मृत्यु एक अटल सत्य है। राजा हो या रण, साधु हो या संत, सभी को एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ता है। जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन जरूर जाना होता है। जो लोग यह सत्य समझते हैं, वह लोग जीते जी तो बहुत पुण्य कर्म करते हैं, बल्कि मरने के बाद भी कुछ ऐसे कर्म है जो अगर मृतक के परिवार वालों के द्वारा किए जाए तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, इन्हीं कर्मों में से एक है अंतिम संस्कार के समय किए जाने वाली कपाल क्रिया, जिसमें अंतिम संस्कार के दौरान चिता में जल रहे मृतक के सर पर 3 बार डंडा मारा जाता है। और हमारे ग्रंथों में इस कपाल क्रिया का क्या महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मों से जुड़ी बहुत सी मान्यताओं का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में शव के कपाल पर 3 बार प्रहार करने की प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न धार्मिक तथ्यों का भी वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के समय शव को मुखाग्नि दिए जाने के बाद बांस के डंडे पर एक लोटा बांधकर शव के सर पर घी डाला जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदाह के समय शव का सिर अच्छे से चल सके। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि मनुष्य के सिर की हड्डी बाकी अंगों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होती है, इसीलिए उसे अच्छे से अग्नि में नष्ट करने के उद्देश्य से शव की खोपड़ी पर यह घी डाला जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि शव के कपाल को पूर्ण रूप से नष्ट करना क्यों आवश्यक है। वास्तव में इसे करने के पीछे का कारण भी गरुड़ पुराण में दिया गया है, जिसके अनुसार यदि शव की खोपड़ी अग्निदाह के पश्चात आधी जली हुई रह जाती है, तब मृतक के अगले जन्म में उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। और इसके अलावा एक धारणा यह भी है कि अगर कपाल क्रिया नहीं की जाए तो मृतक के प्राण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते और उसके अगले जन्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके प्रियजन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसलिए सबके परिवार द्वारा अंतिम संस्कार की किसी भी प्रक्रिया में डील नहीं की जाती। विभिन्न धर्मों में मनुष्य के अंतिम संस्कार के दौरान जुड़ी अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद उनके शव को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में मृतक के शव को जलाया जाता है। मृत्यु के बाद शव के कपाल पर डंडे से 3 प्रहार किए जाते हैं। दोस्तों, प्रचलित मान्यताओं के बीच एक विधि का वर्णन सराट चंद्रिका पुस्तक में भी वर्णित है, जिसके अनुसार सिर में ब्रह्मा का वास माना गया है। इसीलिए शरीर को पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान देने के लिए यह कपाल क्रिया की जाती है। इसके अतिरिक्त आपने यह भी सुना होगा कि कुछ अघोरी और तांत्रिक कपाल का उपयोग अपनी तंत्र विद्या और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं, और आप यह कभी भी नहीं चाहोगे कि आपके प्रियजन के कपाल का उपयोग तांत्रिक अपनी किसी सिद्धि को करने के लिए करें। अगर वह ऐसा करते हैं तो इससे आपके प्रियजन की मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया असंभव हो जाएगी। इस कारण भी कपाल क्रिया करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में वर्णित कपाल क्रिया से जुड़ी यह मान्यता और विधि हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए किसी नियम से कम नहीं है। चाहे आप इन मान्यताओं में विश्वास करें या न करें, यह मान्यताएं अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन से लेकर मरण तक आपसे जुड़ी रहती है, और इसीलिए इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि कपाल क्रिया का इतना महत्व क्यों है। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।